Okay, so Assalamualaikum everyone. This is Sumair Ali, and today it's our lecture number 4 of biology class 12, and we are going to start today. आज जो है हम लोग जो है लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अब तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। तो जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था, अगर कोई डिस्टरबेंस वगैरह की आवाज़ वगैरह आए तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा और अपने लेक्चर पे फोकस कीजिएगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। पहले तो मैं आपको बताऊं ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हो उसका हम आज ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अब शुरू कर देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, फ्रेश वाटर, वन मिनट, फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट लाइक एमोएबा एंड पैरामीशियम। फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटिस्ट जैसे कि एमोएबा और पैरामीशियम हैव एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब सुनिएगा, जो ये एमोएबा और पैरामीशियम जो कि प्रोटिस्ट है और वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनका जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो क्या है? हाइपोटोनिक। ये एमसीक्यू आ सकता है कि इन प्रोटिस्ट का अगर नाम नहीं देंगे एमसीक्यू में, बोलेंगे प्रोटिस्ट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, वो है हाइपोटोनिक। सो वाटर कंटिन्यूसली इंटर्स इनटू देयर बॉडी। तो क्या है? ये तो बिल्कुल ईजी है। पानी जो है कंटिन्यूसली उनकी बॉडी में अंदर जाता रहेगा। सो दे स्टोर एक्सेस वाटर इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अब सुनिएगा, एक वैक्यूल, अब एक ये वैक्यूल है, सपोज के तौर पर ये वैक्यूल है और इसमें पानी की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूरा पानी जो है भर गया है। तो जब एक चीज़ बढ़ जाए तो वो अपना बाहर जो है अपनी जो एक्सेस वाली चीज़ें उसको बाहर निकालती है। ठीक है, इसमें भी यही बोल रहा है कि अगर पानी इसमें भर जाए तो ये क्या बाहर निकाल देगा। एक्सेस वाटर कहाँ गया? सो वाटर कंटिन्यूसली इंटर्स इनटू देयर बॉडी। लगातार पानी इनकी बॉडी में जाता रहेगा। सो दे स्टोर एक्सेस वाटर। तो बहुत ज़्यादा बढ़ के पानी जो है जमा हो जाएगा इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। एंड व्हेन इट फिल दे एक्सक्रीट वाटर थ्रू पोर्स। अब सुनिएगा, पोर्स के ज़रिए बाहर निकाल देगा। ये एमोएबा है, ठीक है। ये हम बात करें इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, ये ठीक है। अब इस इतने से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में अगर बहुत सारा पानी फ्रेश वाटर जो है भर जाएगा तो क्या करेगा? पोर्स के ज़रिए। इसमें अभी थोड़ा डिटेल में मैंने जो है पोर्स नहीं बनाए, पर इधर इसकी बॉडी में सॉरी पोर्स भी होते हैं। उन पोर्स के ज़रिए क्या पानी निकाल देता है। ओके, जैसे शॉवर में जो है पानी पोर्स के ज़रिए निकलता है, वैसे ही इसकी बॉडी में निकलता है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 अमोनिया, जिसका फॉर्मूला है NH3, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये छोटा मॉलिक्यूल है और हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल वाटर में इजीली हल कर जाता है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक, ये जहरीला मादा है, टॉक्सिक मटीरियल है, जहरीला। एंड इट्स रिमूवल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर ये किसी चीज़ से रिमूव होगा तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सो इट ऑकर इन फ्रेश वाटर। ये जो है ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, सो अब हमारे पास है यूरिया। अब यूरिया जो है जिसका फॉर्मूला ये NH2 - CONH2, ठीक है।
तो इट इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एंड इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम हल होता है। इट इज़ 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया से जो है ये कम है टॉक्सिक, जहरीला। इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करने के लिए इसके लिए ज़रूरत है कम पानी होना। एंड इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जैसे मेन एलिफेंट। हम क्या है, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो हमारे लिए ये हमारे बॉडी में यूरिया प्रेजेंट होता है, और एलिफेंट की बॉडी में भी, और एटसेट्रा दूसरे भी होंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल, उनकी बॉडी में भी होता है। अब थर्ड है हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा, थर्ड है हमारे पास यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C5O3N4H4, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और जो है इट इज़, अब लिखा क्या हुआ है इसमें थ्योरी में, इट इज़ लार्जर मॉलिक्यूल एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में जो है कम जो है हल होता है, सॉल्यूशन सॉल्युबल होता है। एंड इट इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ये टॉक्सिक जहरीला भी कम होता है देन अमोनिया से। इट्स एक्सक्रीशन रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड इट इज़ एक्सक्रिएटेड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। सेमी सॉलिड फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे सॉलिड भी और उसमें पानी की मिकदार भी थोड़ी सी हो, सेमी सॉलिड फॉर्म, ठीक है, इतना मतलब सख्त नहीं हो, सॉलिड बिल्कुल सॉलिड नहीं हो, थोड़ा पानी और सॉलिड की मिकदार में जो है मिक्स करके जो एक पेस्ट बनता है, वो उसको हम सेमी सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन एव्स एंड रेप्टाइल्स, ये एव्स में और रेप्टाइल्स दोनों, एव्स और रेप्टाइल्स में जो है जो है फाउंड होता है। और अब जो है हमारे पास ये वाले ये हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो है एक दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ये टॉपिक का नाम जो है एक्सक्रिएशन इन प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड हाइड्रा। एक्सक्रिएशन के रिमूवल ऑफ मटीरियल, एक्सक्रिएट कैसे करते प्लेनेरिया में और अर्थवॉर्म ये इनमें। पहले हम प्लेनेरिया को डिस्कस करते। प्लेनेरिया, ये डायग्राम प्लेनेरिया की है, सपोज करें, ठीक है, ये प्लेनेरिया की डायग्राम है, और इसमें इस फ्लेम सेल्स को हम जो है, ये फ्लेम सेल्स है, इसको जो है माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो ऐसे आपको दिखाई देंगे। इसमें न्यूक्लियस ये और ये सीलिया, ये क्या है मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ अभी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रिएटरी कैनाल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑन लेटरल साइड। लेटरल साइड में एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रिएटरी कैनाल मौजूद है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। ये एक कैनाल इसमें मौजूद है जो कि एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने में मदद करती है। ऑन द आउटर साइड ऑफ बॉडी, इसकी बॉडी में इंटरनल एक्सटर्नल आउटर साइड में जो है कुछ पोर्स मौजूद हैं, उनको हम एक्सक्रिएटोपोर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एक्सक्रिएटोपोर, जो कि क्या काम करती है? एक्सक्रिएशन का काम करती है। ऑन द इनर साइड, अब आउटर साइड तो पोर से, इनर साइड सम ब्लाइंड सेल्स आर प्रेजेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स। इनर साइड में ये फ्लेम सेल्स मौजूद है, ठीक है। और ये फ्लेम सेल्स क्या एक दो नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये फ्लेम सेल्स इनमें प्रेजेंट है। दिस फ्लेम सेल्स कंटेन न्यूक्लियस एंड सीलिया। सीलिया क्या है मैं आपको बताऊं। सीलिया जो है एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे प्रोसेस में। Process of excretion in planaria. Due to beating of cilia, ammonia enters in the lumen. Beating of cilia, अब cilia जो है ये जो ऐसे ऐसे बीट करेगी, ऐसे ऐसे सीलिया की बीटिंग जब होगी तो उसमें क्या होगा? अमोनिया एंटर्स इन द ल्यूमिन। अमोनिया जो कि बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक है, वो उन ल्यूमिन में एंटर हो जाएगा, फ्लेम सेल्स
थ्रू विच इट इंटर इन एक्सक्रिएटरी कैनाल में, उसके बाद ये पहुंच जाएगा। वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब एंड थ्रू एक्सक्रिएटोपोर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएटेड फ्रॉम बॉडी। इस एक्सक्रिएटोपोर के ज़रिए इस एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो है उसकी बॉडी से निकल जाएंगे। ये इसकी प्रोसेस था एक्सक्रिएशन का, किसका, प्लेन एरिया का। ये जो है नोट्स में जो है पूरा क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्डिंग नहीं है। और ये जो है अब सेकंड पढ़ रहे हैं हम एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की हम एक्सक्रिएटरी, सिर्फ अर्थवॉर्म कंप्लीट नहीं बनाए। ये अर्थवॉर्म के जो डायग्राम है, ये अर्थवॉर्म के डायग्राम कंप्लीट नहीं है, बस हमने इसका व्यू दिखाया कि कैसे इसका जो है एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स और एक्सक्रिएटरी ऑर्गन जो है इसमें काम करती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये जो है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज मेटानेफ्रीडियम। ये एमसीक्यू आता है, मेटानेफ्रीडियम क्या है, वो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेफ्रोस्टोम और बॉडी। नेफ्रोस्टोम और बॉडी। नेफ्रोस्टोम, अब नेफ्रोस्टोम को हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम। इट इज़ सीलिएटेड एंड फनल लाइक। फनल लाइक का मतलब है बोतल। अब बोतल जो है, बोतल सपोज के तौर पर ये बोतल है, उसका जो केप होता है फनल, ये केप की शक्ल में जो है हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फनल, फनल लाइक। नेफ्रोस्टोम, ये इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम, इट इज सेलिएटेड एंड फनल लाइक। ये देखिए नेफ्रोस्टोम, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। नेफ्रोस्टोम इसको बोलते हैं। ये देखिए फनल लाइक है, केप लाइक एक शेप है इसमें, ठीक है। तो इसको हम, ये इंटरनल ऑर्गन है, हम ये एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है, इंटरनल है, बस हमने डायग्राम ऐसे बनाई है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्क्वाइल ट्यूबुल ब्लेडर। स्क्वाइल ट्यूबुल क्या है? The nephrostomy opens into coil tubule which are surrounded by capillaries. Nephrostomy जो है ये नेफ्रोस्टोम ओपन इनटू कॉइल ट्यूबुल विच आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज। ये ओपन कहाँ पर होता है? ये इसमें, ये जो पार्ट जा रहा है इसमें ओपन होता है। ये कैपिलरीज है, ये वाली जो है ब्लड कैपिलरीज है। मैं आपको बताऊँ, ये सारी, ये तमाम के तमाम ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। अब सेकंड ब्लेडर, सॉरी, इट इज़ डायलेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी विच स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट। ये ब्लेडर जो है डायलेटेड पार्ट है एक मिनट, ये ब्लेडर है, इसके ज़रिए यहाँ से जो है नेफ्रियोडोपोर, यहाँ से एक्सक्रीशन का प्रोसेस। ब्लेडर, इस ब्लेडर में, इस चीज़ में जो है आपके पास क्या, इस वाले ब्लेडर में वेस्ट प्रोडक्ट जो है क्या स्टोर होते हैं। डायलेटेड पार्ट है, ठीक है। ये नेफ्रिडोपोर, इट इज़ एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम। नेफ्रिडोपोर, और ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है करता है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट को निकालने में, एक्सक्रीट करने में जो है मदद करता है। अब प्रोसेस क्या है? ड्यू टू बीटिंग ऑफ एनसीलिया द बॉडी फ्लूइड इंटर इन द नेफ्रोस्टोम। अब ये सीलिया है, इसमें अगर बीटिंग, ये बीट करेगा ऐसे बीट करेगा, ऐसे बीट करेगा तो एक फ्लूइड जो है इसकी इंटर हो जाएगा अंदर, इंटर इन द नेफ्रोस्टोम थ्रू विच इट इंटर्स द कॉइल ट्यूबुल। वो कॉइल ट्यूबुल जो कि सराउंडेड बाय, किस में सराउंड थी? कैपिलरीज में सराउंड थी, उसके पास जो है पहुंच जाएगा। वेयर वाटर एंड आयंस आर रीएब्जॉर्ब एंड वेस्ट प्रोडक्ट इंटर द ब्लेडर। अब क्या होगा उसमें जब जाएगा, ये कैपिलरीज में पानी और आयंस दोनों अलग हो जाएंगे और वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। पानी और ये आगे चले जाएंगे, पानी और आयंस, और ब्लेडर में जो है वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। and waste product enter the bladder from which it excrete out of body through nephridiophore। nephridiophore के जरिए अब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल इजी है, ये बिल्कुल इजी है, टॉपिक्स डिफ़िकल्ट इतने नहीं है। अब थर्ड है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। क्या? कॉकरोच।
तो अब कॉकरोच का हम जो है स्टडी कर लेते हैं। कॉकरोच, एक मिनट, ओके। द the the excretory organ of cockroach is Malpighian tubule। ये मेल्फिजियन ट्यूबल, ये जो है मेल्फिजियन ट्यूबल, ये इसका क्या है, एक्सक्रिएटरी जो है ऑर्गन है। ट्यूबल विच अराइजेज एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हैंड गट, जो कि हाइंड गट, वो जो कि अराइज होता है जंक्शन, दोनों मिलेंगे मिड गट और हाइंड गट से, तो तब ये मेल्फिजियन ट्यूबल्स स्टार्ट हो। अब एक बात मैं आपको सेंस में बता दूं, ये आपको सेंस में होना चाहिए कि जब आप ये बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स और प्लस में जो है टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये थ्योरी है सपोज के तौर पर, इससे समझ में नहीं आएगा। आपके पास अगर डायग्राम फिगर बनी होगी या आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप देख के आप जो है समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट बुक भी रखनी है। प्रोसेस ऑफ में ऐसे नहीं कि आप इसी टॉपिक में या इसी चैप्टर में, हर चैप्टर में आपको टेक्स्ट बुक रखना लाजमी है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, द मेल्फिजियन ट्यूबल आर प्रेजेंट इन हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ में जो ये मेल्फिजियन ट्यूबल जो है मौजूद है, ये मिडगट और हाइंडगट को मिला के मिक्स, जब ये जंक्शन इनका स्टार्ट होगा तो मेल्फिजियन ट्यूबल जो ये होगा। द मेल्फिजियन ट्यूबल आर प्रेजेंट इन हेमोलिम्फ। फ्रॉम हेमोलिम्फ वेस्ट प्रोडक्ट इंटर इन द ल्यूमिन ऑफ एन मेल्फिजियन ट्यूबल। द मेल्फिजियन ट्यूबल जो है हेमोलिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और from hemolymph waste product enter in the lumen। waste product जो है ल्यूमिन में इंटर होंगे उसके बाद, हेमोलिम्फ के बाद, ऑफ इन मेल्फिजियन ट्यूबल्स फ्रॉम विच इट इंटर्स द हाइंड गट एंड देन इंटर्स द rectum where water and salt are reabsorbed and dry waste product are excreted थ्रू कोलोन इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। कोलोन एक ओपनिंग होती है जो कि एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट में हेल्प करती है। इस कॉकरोच में जो है एक्सक्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ फीसेस में होगी, वेस्ट प्रोडक्ट है फीसेस, ओके। और वाटर एंड सॉल्ट जो है रीएब्सॉर्ब हो जाएगी। बिल्कुल इजी टॉपिक है ये तो, और आपके पास डायग्राम्स होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में जो प्रेजेंट है, और आप उसको ओपन करके देख सकते हो। उसके बाद है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ हाइड्रा। एक मैं आपको एमसीक्यू बताऊं जो कि खास तौर पर जो है एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू आता है कि अगर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक ख़त्म होगा। तो ये स्टार्ट होगा मेल्फिजियन ट्यूबल से और ये एंड होगा कोलोन से। ये वाला एमसीक्यू आप याद रखते हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा, मेल्फिजियन ट्यूबल से, और ख़त्म कहाँ पर होगा, कोलोन से। ये एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। अब excretory organ of hydra, in hydra excretion take place through diffusion। इट्स वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। अमोनिया जो कि टॉक्सिक है, उसका ये वेस्ट प्रोडक्ट है हाइड्रा का, और ये इसमें जो है एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है लेक्चर नंबर 4 में हमने जो है ये टॉपिक डिस्कस किए। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।